इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में अनुपात में दिया गया है 2:3:5। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब भी आपको किसी भी प्रश्न में इस तरह से अनुपात में दिया जाता है तो आप इनके साथ x लगाकर और मान लेंगे, यानी कि 2 के साथ x लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा और ये 5x। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि जो लक्ष्मी है उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो ये हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इनको हम मान लेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ कि माना, देखिए कितने कितने के नोट हैं, 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 100 के कुल नोट, तो लिखेंगे माना 100 के कुल नोट। तो देखिए ये हम क्या मानेंगे, ये हम 2x मानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा है वो 50 रुपए का है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम जो 50 के कुल नोट हैं वो मानेंगे। तो अब हम क्या मानेंगे, 3x। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगला कौन सा है, 10 रुपए वाले नोट। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 के कुल नोट। तो ये हम क्या मानेंगे, 5x, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये हैं उन सभी के हमने कुल नोट मान लिए, यानी कि 100 के कुल नोट 2x, 50 के कुल नोट 3x और 10 के कुल नोट 5x है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न में जो कुल मूल्य है वो 4 लाख रुपए दिया गया है, यानी कि जो 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये वाले कुल नोट है उनका रुपए में 4 लाख रुपए बनता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 100 के नोटों का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इस तरह से, 100 के नोटों का कुल मूल्य। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 100 के नोटों का कुल मूल्य निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम 100 का कुल जो नोटों की संख्या है 100 के, उससे हम गुणा कर देंगे, यानी कि 2x से। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास रुपए में कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि 50 रुपए है। अब 50 रुपए आपका कैसे आया है, इसके लिए आपने क्या किया कि जो 10 रुपए है उसका जितने संख्या में नोट हैं उससे गुणा कर दिया, यानी कि 5 से गुणा कर दिया, तभी तो आपका 50 रुपए आया है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, जो हमारे 100 रुपए के नोट हैं तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं, किसमें, 2x में। 2x क्या है हमारा, 100 के कुल नोटों की संख्या है, यानी कि 100 के कुल नोट 2x हैं, इसीलिए हम 2x से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 100 का 2x में गुणा करेंगे तो ये 100 दूना 200 हो गया और ये x, यानी कि 100 के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 200x रुपए। इसी तरह से अब जो 50 के नोटों का कुल मूल्य है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 50 के नोटों का कुल मूल्य, तो ये भी हम कैसे करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे जितने कुल नोट है 50 के उससे, यानी कि 3x से। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 50 का 3 से गुणा 150 और ये x। इसके बाद जो 10 के नोटों का कुल मूल्य है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के नोटों का कुल मूल्य। तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे किससे, जो 10 के कुल नोट हैं उससे। तो कितने नोट हैं कुल, 5x। तो हम 5x से कर देंगे, यानी 10 पंजे 50 और ये x। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अब करेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अब हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है
कि जो सभी नोट हैं उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सभी रुपए में हमने लिख लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए। क्योंकि ध्यान दीजिए ये सारे हमारे रुपए हैं, यहाँ पर तो हमने ये नोटों की संख्या लिखा है ये सभी, लेकिन ये जो है ये सारे क्या हैं, रुपए हैं। 100 के नोटों का कुल रुपए कितना है, 200x, 50 का कितना है, 150x, और 10 का कितना है, 50x। तो इसीलिए अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे ना तो हमें 4 लाख रुपए मिलेगा, यही हमें प्रश्न में कहा गया है। तो इसीलिए अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि 200x, 150x और 50x, इन तीनों को हमें इस तरह से जोड़ना है। तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें 4 लाख मिलेगा। तो इसीलिए बराबर में 4 लाख आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये 200x प्लस में 150x कितना हो गया, 350x, और प्लस में 50x तो ये हो जाएगा 400x, बराबर में क्या है, ये हमारा 4 लाख। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो ये 400 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा 400 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, ये 4 दहा 40, यानी दोनों हमारे 4 के पहाड़े से कट गए, ये 1 बार में और ये 10 बार में। अब ये 2 जीरो बच रहे हैं तो इसको काट के हम इसके साथ लगा देंगे, तो ये आ रहा है 1000, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1000। तो ये तो हमने x का मान निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के कितने कितने नोट हैं। तो हमने 100 के कुल नोट क्या माना है, 2x। तो सबसे पहले हम 100 के कुल नोटों की संख्या बताएंगे। तो ये हमने 2x माना है, तो ये 2 आ गया, गुणा में x का मान कितना है, 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 2000, यानी कि 100 के कुल नोट कितने हैं, 2000। इसी तरह से 50 के कुल नोट अब हम बताएंगे, तो ये हमने 3x माना है, यानी कि 3 गुणा में x का मान 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 3000, यानी 50 के कुल कितने नोट हैं, 3000। इसी तरह से 10 के कुल नोट, तो ये हम क्या माने हैं, 5x, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणा में x का मान 1000, यानी कि 5000। तो 10 के कुल नोट कितने हैं, 5000। तो ये जो 2000, 3000 और 5000 है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।